हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको क्लियर कर लीजिए कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है, यूनिट क्या है और रैंक क्या है। देखिए, आप जो क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी को यूज करते हो, एक ग्रुप को यूज करते हो, तो उस ग्रुप को आप कैटेगरी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस सोलेनेसी, पिटूनिया, मिलोंगिना, सो दिस ऑल थिंग्स आर कैटेगरी। और अगर आप इसको एक पूरे ग्रुप के हिसाब से देखो, सो इट विल फॉर्म टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। एंड एक्चुअली दिस ऑल कैटेगरी रिप्रेजेंटिंग रैंक, यू नो। और आप दूसरा ये बात कह सकते हो इस रैंक को लेकर के कि एक्चुअली दिस इज यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। दिस ऑल थिंग्स आर यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इसके बिना आप जो है क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। See, this species, genus, family, order, class, division, phylum, kingdom. In case of animal there will be phylum, and in case of plant there will be division. So ये सारी चीजें क्या है, एक कैटेगरी है और ये दरअसल यूनिट भी है कि इसके बगैर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और इसको आप एक ग्रुप में रखते हो, एक क्लासिफाइंग मैनर में रखते हो, तो इट विल फॉर्म टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। इसको इस वीडियो को पॉज करके जरा इस कॉमन डिफरेंस को आप देख लीजिएगा। प्लांट में क्या होता है और एनिमल में, देयर इज वेरी कॉमन डिफरेंस। तो आप किसी भी चीज को क्लासिफाई कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बीच में कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को ढूंढना होगा, उसके बेसिस के ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। उसमें पहली स्पीशीज। तो स्पीशीज फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। तो स्पीशीज का मतलब क्या होता है, इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उसके बीच में काफी सारी बेसिक फंडामेंटल सिमिलरिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एशियाटिक लायन एंड दिस इज अफ्रीकन लायन। सो ये दोनों भले ही लायन अलग हो, लेकिन है तो लायन ही ना। सेम एज मैंगो के अंदर भी काफी सारी वैरायटी होती है, लेकिन है तो मैंगो ही ना। तो दिस ऑल थिंग्स विल फॉल्स अंडर दिस मैंगीफेरा इंडिका। Scientific name of potato, it is Solanum tuberosum, and scientific name of lion, it is Panthera leo. So Mangifera, Solanum and Panthera, these all things are representing genus, and Indica, tuberosum and lion, leo, it is representing specific epithet or species. So हर एक जीनस के पास हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पीशीज हो। फॉर एग्जांपल पैंथेरा, तो पैंथेरा के अंदर टाइग्रिस भी आता है और लियो भी आता है। एंड बिकॉज ए टाइगर और लायन के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज होती है, इसलिए हम उसको एक जीनस के अंदर रखते हैं, एंड इट इज पैंथेरा। सेम हियर इन केस ऑफ प्लांट, ए ट्यूबरोसम माने पोटैटो, ए नाइग्रम एंड मिलोंगिना। तो इन तीनों के अंदर ये जो फ्रूट का जो शेप है वो स्फेरिकल है। दैट्स द रीजन हम इन तीनों को एक जीनस के अंदर रखते हैं, इट इज सोलेनम। सो जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। नाउ व्हाट मीन बाय जीनस? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे पेंथेरा के अंदर जो रिलेटेड स्पीशीज है उसका ग्रुप माने पार्डस, टाइगर, टाइग्रिस और लियो, इन तीनों को हम एक जीनस के अंदर रख सकते हैं, एंड इट इज पैंथेरा बिकॉज दे आर शेयरिंग सम बेसिक फंडामेंटल सिमिलरिटीज। लेकिन लायन और टाइगर को हम एक स्पीशीज में नहीं रख सकते। हाँ, लायन, टाइगर और पार्डस माने लेपर्ड को हम तीनों को एक जीनस के अंदर रख सकते हैं। लेकिन इस केट को आप जो है वो इस जीनस के अंदर नहीं रख सकते, पैंथेरा के अंदर नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज केट हैज सो मेनी डिसिमिलरिटीज with rest of these animals, right? That's the reason cat has a different or separate family, it is known as a felis। लेकिन इस पैंथेरा और फेलिस को आप सेम फैमिली में रख सकते हो। देखते हैं, तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फेलिस इस केट को और पैंथेरा में आने वाली तीनों स्पीशीज को हमने एक फैमिली में रखा है, और वो है फेलिडी। आपने कई बार सुना भी होगा कि ये जो लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, वो सेम फैमिली में आते हैं। लेकिन डॉग को हम इस फेलिडी फैमिली में रख सकते नहीं है। क्यों?
क्योंकि डॉग हैज सो मेनी डिसिमिलरिटीज विद दिस रेस्ट ऑफ फॉर एनिमल्स, दैट्स द रीजन डॉग हैज अ सेपरेट फैमिली, इट इज नोन एज अ कैनिडी। लेकिन इस दोनों को आप सेम ऑर्डर में रख सकते हो, अभी आप आगे हम देखेंगे। नाउ इन केस ऑफ प्लांट, सी ये सोलेनम का तो हमने देखा। तो दतूरा और पिटूनिया, इन दोनों के अंदर जो फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सिमिलर होती है। इसके अंदर भी हमने देखा सभी में कितने ऐसे कैसे थे, ऐसे फ्रूट स्फेरिकल थे। तो इसी वजह से हम इस तीनों को सेम फैमिली में रखते हैं, इट इज सोलेनेसी। तो कैटेगरी इट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर को क्या कह सकते हो भाई, ग्रुप ऑफ फैमिली। सी हियर, जैसे कैनिडी है, फेलिडी है, हम डॉग को फेलिडी में नहीं रख सकते, इसके लिए उसकी अलग फैमिली थी, इट इज कैनिडी। और कैनिडी और फेलिडी क्योंकि दोनों कार्निवोरस है, इसीलिए हम इसको सेम ऑर्डर में रखते हैं, इट इज नोन एज अ कार्निवोरा। नाउ इन केस ऑफ प्लांट, सी कॉन्वोल्यूनेसी, उसके पास जो फ्रूट की शेप भले ही अलग हो, लेकिन फ्लावर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उसकी फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो कि काफी सारी ये सोलेनेसी फैमिली से कोरिलेट करती है। इसीलिए हम कॉन्वोल्यूनेसी एंड सोलेनेसी को सेम ऑर्डर के अंदर उसको रखा जाता है, इट इज पोलीमोनियल्स एंड दिस इज फाइनिमल, इट इज कार्निवोरा। अब क्या क्लास क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइमेटा और कार्निवोरा। देखो प्राइमेटा में हम इंसान भी आते हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, हम सब प्राइमेटा इसको क्यों कहा गया, क्योंकि वी ऑल आर प्राइम एनिमल। प्राइम माने मुख्य, मेन होता है। तो क्योंकि हमारी बुद्धिक क्षमता जो है वो अच्छी है, इसलिए हमको प्राइमेटा कहा गया है, प्राइम एनिमल कहा गया है। लेकिन इस प्राइमेटा के पास और ये डॉग, कैट, पार्डस, टाइग्रिस, लियो, आपको ऐसा लगे भाई इन सबको क्यों एक कैटेगरी में डाल दिया है मैमलिया में, क्योंकि दे ऑल हैव अ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि है सबके पास, इसीलिए सबको एक ही क्लास के अंदर रख दिया एंड इट इज मैमलिया। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर कैटेगरी, इट इज फाइलम। अभी देखो फाइलम क्या है, तो फाइलम के अंदर सभी क्लास आते हैं, फॉर एग्जांपल एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। तो इन सभी क्लास को उठा करके आप एक ही फाइलम में रख सकते हो। तो जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर जाते जाओगे तो सब जो है वो आखिर में एक किंगडम में आ जाएंगे। अभी इस चार्ट को मैं अपकमिंग 3rd नंबर चैप्टर है उसके अंदर पूरा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इन डिटेल हम इस चार्ट को वहां पर देखेंगे। अभी किंगडम क्या हो तो आपको मालूम हो ही चुका होगा कि किंगडम जो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर अगर किसी भी स्पीशीज को आपको रखना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखना है, तो उसके लिए मेन कैरेक्टर होना चाहिए कि वो पहले तो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए। और एनिमल किंगडम के लिए अगर आपको एनिमल किंगडम में आना है तो आपके पास एक कैरेक्टर होना चाहिए, और वो है आप जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होने चाहिए। तो क्या हो सकता है भाई, हिट्रोट्रॉफ हो सकता है। तो न्यूट्रिशन के पर्पज से वो दूसरे के ऊपर आधारित है। तो जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर जाते जाओगे वैसे डिसिमिलरिटीज जो है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ऐसे नीचे आते जाओगे वैसे सिमिलरिटीज जो है वो फंडामेंटल सिमिलरिटीज जो है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, वो बढ़ती जाएगी। तो इस टेबल के अंदर कुछ साइंटिफिक नेम दिए, जैसे मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट के। यहाँ पर आप देखो कि बायोलॉजिकल नेम तो होमो मीन्स जीनस, सेपियंस मीन्स स्पीशीज। अब आपको अच्छे से पता चल सकता है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको एक दो चीज मैं आपको बता दूं ताकि आपको रट्टा ना मानना पड़े। फैमिली के अंदर हमेशा एक बात देख लो, कोई भी प्लांट हो एनिमल, उसमें लास्ट में जो सफिक्स होता है वो ए ई से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल होमिनिडी, मस्कीडी, एनाकार्डियासी, पोएसी। सो ऑर्डर के बारे में क्या है कि खास करके एनिमल के अंदर वो सफिक्स जो होता है वो आ से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा, डिप्टेरा, आगे हमने देखा कार्निवोरा। और प्लांट के अंदर ऑर्डर जो है उसमें सफिक्स ए एल ई एस होता है। फॉर एग्जाम्पल सेपिनडेल्स, पोएल्स। सो ऐसे करके आप इस चीज को याद रख सकते हो। इसके बेसिस के ऊपर 2016 में नीट में क्वेश्चन भी था, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताओ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।